अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जमीनी जंग की वो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं जो जमीनी जंग की अपडेट आपसे लगातार छुपाई जा रही है। और जमीनी जंग में किस तरीके से इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ अलग अलग मोर्चे पहले भी इस जंग में खुले हुए थे और अब दोबारा से ये हमले जो हैं वो तेज हो चुके हैं। जहां यमन ने इजरायली जहाजों को निशाना बनाकर के एक संकेत दिया कि इस जंग में हमास और फिलिस्तीन के लोग अकेले नहीं हैं, तो वही हमला करके इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी मिलिट्री को निशाना बनाकर के यह संकेत साफ तौर पर दे दिया कि इस जंग में हम भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं और इस जंग में हमास और फिलिस्तीन के लोग अकेले नहीं हैं। और जो हथकंडे आपके द्वारा अपनाए जा रहे हैं हमारे भाइयों के खिलाफ, इसे हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाले, जिसकी जानकारी खुद खासतौर पर दी इस्लामिक प्रतिरोध ने। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस्लामिक प्रतिरोध ने यह बताया कि उसने पश्चिमी इराक की साइड पर जो दो अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, अल अनबर एंड अल असद, उन जगहों पर ड्रोन से बड़ा हमला करके खलबली मचाई है, जहां मिलिट्री में इसके बाद भगदड़ मच गई। और यह भी बताया कि कई सैनिक जो हैं इजराइल, ईरान, अमेरिका के घायल हुए हैं, जो कि यह साफ तौर पर बताता है कि अब यह जंग जो है जंग नहीं रहने वाली। कई मोर्चे पर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत यमन और इराक से कर दी गई है अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर हमला करके। और इंटरनेशनल वेबसाइट्स ने भी इसका खुलासा कर दिया। और जंग के दौरान मैं लगातार देख रहा हूं कि जब तक इस्लामिक प्रतिरोध हो, चाहे यमनी सेना हो, वो ये कहती है कि हां हमने हमला किया है, तो अमेरिका या इजराइल कहता है कि साहब ये हमला तो हुआ है, हमने हवा में ही मार गिराया है। फिर दोबारा जो है वीडियो सर्कुलेट कर दिया जाता है इस्लामिक प्रतिरोध द्वारा। जब इस्लामिक प्रतिरोध ने अपने टेलीग्राम चैनल पर और प्रेस टीवी पर इसकी जानकारी दे दी कि हां ये हमले हमने किए हैं, उसके बाद अमेरिका ये कबूलनामा देता है कि हां हम पर हमला हुआ है। जहां ड्रोन अटैक टारगेट यूएस रन मिलिट्री बेस इन नॉर्थर्न इराक, पश्चिमी इराक में यह हमला हुआ, जहां अमेरिकी मिलिट्री रन कर रही है, जहां से चल रही है। वहीं इराकी रेजिस्टेंस टारगेट यूएस मिलिट्री बेसिस इन सीरिया, इराक इन रिलेशनरी स्ट्राइक्स, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीरिया और इराक में ये हमले लगातार तेज हो रहे हैं, जिसे अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां आप ये देख सकते हैं कि इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने, जो देश के विरोधी लड़ाकों का एक छत्र समूह है, उसने कहा कि उसने अमेरिकी कब्जे वाले बलों पर नए हमलों में पूर्वी सीरिया और पश्चिम इराक में 2 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। और सीरिया के साथ साथ इराक में भी एक साथ निशाना बनाया गया है, खुद इस्लामिक प्रतिरोध ने यह बताया। इसकी प्रतिरोध ने रविवार देर रात एक बयान में कहा कि सीरिया में अल खजरा गांव के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलों की बौछार की गई है। जहां सीरिया के अंदर अल खजरा अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास ये बड़े हमले किए गए। वहीं बयान में यह भी कहा गया कि पश्चिमी इराक प्रांत में अल अनबर में एन अल असद एयरबेस के स्थित अमेरिकी बलों पर एक ड्रोन से बड़ा हमला किया गया, जिसका असर अमेरिकी सैनिकों पर हुआ और खलबली मच गई। जवाबी हमले में इराकी प्रतिरोध के पहले के बयान के बाद आए हैं, जिसमें कहा गया था कि उत्तरी इराक में उनके अड्डे पर अमेरिकी हवाई हमले में उसके 5 लड़ाके जो हैं वो शहीद कर दिए गए। ये तब की बात है। और उसके बाद ये अब बड़ा हमला सीरिया और इराक में एक साथ हुआ, जहां अमेरिका ने यह दावा किया कि हमने 5 लड़ाके जो हैं इस्लामिक प्रतिरोध को जो हैं वो शहीद कर दिए। और यह युद्ध विराम से ठीक 2 दिन पहले की घटना घटती है। और युद्ध विराम 7 दिन तक चला। 7 दिन तक छोटे मोटे हमले जो हैं एक दूसरे के ऊपर होते रहे।
और युद्ध विराम के दौरान यह बड़ा हमला जो है वो किया गया था अमेरिका द्वारा इस्लामिक रेजिस्टेंस के ऊपर। और उसके बाद यह हमला जो है फिर से सीरिया इराक में अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर इस्लामिक प्रतिरोध की तरफ से शुरू कर दिया गया है, जहां बयान में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध में लड़ाकों ने अपनी जान गंवाई थी। इराक में इस्लामी प्रतिरोध के अपने अमेरिकी विरोधी अभियानों को तब तक जारी रखने के लिए तैयार है जब तक कब्जे वाली सेनाएं देश नहीं छोड़ देती। और अब इस्लामिक प्रतिरोध ने यह संकल्प ले लिया है, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने लात मार करके अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निकाला है, अमेरिकी सैनिकों को निकाला है। और अब तब तक हम भी पीछे नहीं हटने वाले जब तक सीरिया और इराक से अमेरिकी मिलिट्री को नहीं खदेड़ देते। और यह जंग उसे भारी पड़ने वाली है, जहां कुछ घंटों के बाद नाम न छपने की शर्त पर अमेरिकी सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया गया कि इस्लामिक प्रतिरोध की स्थिति के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमले पुष्टि की है। और अमेरिका ने यह बताया कि हां, हम पर यह हमला जो है वो किया गया। अधिकारी ने दावा किया कि हमले में उत्तरी इराक शहर के किरकुक के पास में एक ड्रोन स्टैजिंग साइट को निशाना बनाया गया। जहां ड्रोन से यह निशाना बनाया गया, खुद अमेरिकी सैन्य के अधिकारी ने कहा, पिछले 2 महीनों के दौरान घिरे गाजा पट्टी के खिलाफ इजरायली शासन के चल रहे नरसंहार युद्ध के खिलाफ वॉशिंगटन के बिना शर्त समर्थन पर बढ़ती अमेरिकी विरोधी भावनाओं के बीच पूरे इराक में अमेरिकी हितों पर हमले बढ़ गए हैं। और ये गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों के बाद ये हमले जो हैं वो लगातार बढ़ गए हैं, जो कि खुद अमेरिकी मिलिट्री के सैन्य अधिकारी कह रहे हैं। इससे पहले रविवार को इराक के अर्ध स्वास्थ्य कुर्दिस्तान क्षेत्र में एक सैन्य चौकी अल हरीर एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जहां अमेरिकी सैन्य बल और प्रशिक्षण तैनात हैं। जहां उन्होंने कहा कि यह हमला उस दौरान भी हुआ और बीते 3 दिनों के अंदर 6 से 7 हमले जो हैं अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर कर दिए गए हैं। जहां बात की जाए गाजा पट्टी में इजरायली हमले के लिए वॉशिंगटन बिना शर्त समर्थन पर बढ़ती अमेरिकी विरोधी भावनाओं के बीच इराक में क्षेत्र के एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ है, जहां अमेरिकी सैन्य बल पूरी तरीके से तैनात किए गए हैं, इसकी जानकारी दी गई। और इसी के साथ साथ संभावित हताहतों की सीमा के बारे में तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं छापी गई। और जब भी अमेरिकी मिलिट्री के जो सैनिक हैं वो घायल होते हैं या मरते हैं, तो इसको सबसे पहले दबाया छुपाया जाता है। और तब तक दबाया छुपाया जाता है जब तक सामने से हमला करने वाला ये नहीं बता देता कि हां, हमने हमला किया है और ये ठीक टारगेट पर जा करके गिरा है। और इसके बाद जंग में कई नए मोड़ खुलेंगे, तो उसको लेकर के मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।